ये ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पुष्कर और ये विजी का चौथा क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे विजी में परचेज वाउचर की एंट्री करना। इसके लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एक ऐसा बिल जहां पर डिस्काउंट परसेंटेज के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। इसके पहले जो हमने बिल एंट्री किया था उस बिल में जो डिस्काउंट था वो फिक्स परसेंटेज के रूप में था। 6305 उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, उस पर 10% डिस्काउंट दिया गया था। डिस्काउंट देने के बाद उस प्रोडक्ट का प्राइस जो हो गया 5674.50 हो गया। ऐसा बिल का एंट्री हम लोगों ने किया था। आज जो हम लोग को डिस्काउंट देखना है वह डिस्काउंट एक परसेंटेज के रूप में ना होकर अमाउंट के रूप में रहेगा। एक फिक्स परसेंटेज के रूप में ना होकर एक अमाउंट के रूप में रहेगा। और ऐसे बिल की एंट्री आज हम लोग को करना है। तो आज का बिल ये है हम लोग का बिल नंबर 4। और इसमें अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पर जो ओरिजिनल प्राइस है सीमेंट की वो है 6305 रुपये और आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस है वो है 6000 रुपये। यानी हम कर क्या रहे हैं, सीमेंट के हर एक यूनिट पर, हर एक टन पर हम 305 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये डिस्काउंट 305 रुपये का आ रहा है। यानी यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो परसेंटेज के रूप में नहीं है, डिस्काउंट एक फिक्स अमाउंट के रूप में, एक निर्धारित राशि के रूप में है। तो ऐसे बहुत सारे बिल आपको मिलेंगे जहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज के रूप में ना होकर ये फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए कोई सामान है 100 रुपये का। सिंपल तरीके से सोचिए, आप दुकान पर जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं, तो कहते हैं बाबू ऐसा है कि 10 रुपये कम दे दिया है। तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10। अब उस सामान के लिए आप कितना रुपये का पेमेंट देते हैं, 90 रुपये। कितना पेमेंट दे दिया आपने, 90 रुपये। तो यहाँ जो डिस्काउंट है यह डिस्काउंट रुपये के रूप में, फिक्स अमाउंट के रूप में। यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया गया है वो रुपये के रूप में, परसेंटेज के रूप में नहीं। तो क्या होगा जब अगर हम डिस्काउंट को एक फिक्स परसेंटेज के रूप में ना देकर रुपये में देंगे, उसकी एंट्री हम बीजी में कैसे करेंगे, उस चीज़ को हमको आज की डेट में समझना है। ठीक, तो आज की क्लास का मेन एजेंडा यही है कि आज हम लोग को सीखना है कि सिंपल डिस्काउंट की एंट्री हम कैसे करते हैं और वह डिस्काउंट हम फिक्स परसेंटेज के रूप में कैसे देते हैं। वह डिस्काउंट हम फिक्स परसेंटेज के साथ साथ हम अमाउंट के रूप में कैसे देते हैं, रुपए के रूप में कैसे डिस्काउंट दिया जाता है, ये हम लोगों को सीखना है। ठीक है, उम्मीद है थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी प्रैक्टिकल में हम लोग इन चीज़ों को अच्छे से कवर अप कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन कर चुका है। ओपन करने के बाद चूँकि ये परचेज का बिल है इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कीबोर्ड से अल्ट के साथ F9 बटन या फिर ऐड परचेज के ऑप्शन पर हमको क्लिक करना होगा। या तो आप अल्ट के साथ F9 बटन दबाएं या तो अल्ट परचेज पर क्लिक करें तो डायरेक्टली आप परचेज के ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। अगर ये दोनों चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए एक विकल्प ये है कि आप ट्रांजैक्शन मेनू में आएँ और ट्रांजैक्शन मेनू में आने के बाद परचेज पर क्लिक करें और यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करें। दोनों जगह से आप एंट्री करेंगे, स्क्रीन बराबर ही खुलेगी, वही स्क्रीन आपके सामने आएगी। बस आपको धैर्य के साथ इस बिल में की एंट्री करनी है। सबसे पहले बिल को आप ध्यान से देखिए, पूरी बिल को आप ध्यान से समझिए। कभी भी काम करते समय आपको ऐसे नहीं करना है कि बिल देखा और खटाखट एंट्री करना शुरू किया। अकाउंट्स का काम बहुत ही धैर्य और पैसेंस के साथ होता है, क्योंकि इसमें 0 का भी महत्व, इसमें 0 का भी एक महत्व है। 0 आप किस स्थान पर लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, इन चीज़ों पर आपका डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि बिल कब का है। आपको डेट कंफर्म हो जा रहा है 10 अप्रैल का बिल है।
किस पार्टी से खरीदा गया है, आशुतोष ट्रेडर्स से खरीदा गया है। फिर आप देखिए इस बिल में स्पेशल ऐसा क्या है, इस बिल में जो डिस्काउंट है वो पैसे के रूप में रुपए के रूप में दिया गया है। ओरिजिनल सीमेंट का दाम है 6,305 रुपये और यहाँ पर आपको दिया गया है 6,000 रुपये का रेट। 305 रुपये हर टन में आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 305 रुपये हर टन में आपको डिस्काउंट मिल रहा है। पूरे बिल पर आपको 305 का डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, हर एक टन में आपको 305 का डिस्काउंट यहाँ पे कंपनी आपको दे रही है। इस बिल की एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले कंपनी ओपन कर लिया, आपको देखना रजिस्टर्ड परचेज या अनरजिस्टर्ड, तो आप रजिस्टर्ड परचेज पे क्लिक करेंगे, डेट वगैरह भर देंगे। डेट भरने के बाद आप सेलेक्ट कर लेंगे टैक्स टाइप। तो अपने केस में जो परचेज टाइप है वह है 28% का, 14-14-28। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 28%। पार्टी का नेम आपसे पूछा जा रहा है, इस केस में जो पार्टी अपनी है वो है आशुतोष ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो आप देखेंगे तो यहाँ आशुतोष ट्रेडर्स का पहले से खाता बना हुआ है, आपको इंटर करना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपको सेलेक्ट करना है अपना आइटम। आप ध्यान देंगे तो ये आइटम भी आपका पहले से बना है। अपने केस में जो आइटम है वो अंबुजा सीमेंट PPC येलो बैग, और ये आइटम हमारे बुक्स में पहले से बना है। तो सिर्फ उस आइटम को आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है क्वांटिटी भरना है। बिल में देखिए 20 टन सीमेंट है, तो आप क्वांटिटी यहाँ भर देंगे 20 टन। 20 भरने के बाद आप इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आपके सामने एक नई स्क्रीन आएगी। स्क्रीन कहाँ से आ रही है, इसका फीचर मैंने ऑलरेडी आपको पहले से बता चुके हैं। अगर आप भूल चुके हो तो आपके रिवीजन के लिए मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, मैंने नोट भी करवाया था आप लोगों को लास्ट वीडियो में। कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद फीचर्स ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आना है आपको इन्वेंट्री फीचर्स में, और आपको आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप को रखना है सिंपल। क्यों? क्योंकि इस बिल में एक ही डिस्काउंट है, एक से अधिक डिस्काउंट होता आप इसको कंपाउंड पर सेट करते। यहाँ से कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद यहाँ से एग्जिट के बटन पर आ जाएंगे और आप चले जाएंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आप परचेज के बगल में जो ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे, फिर रेगुलर परचेज पर आप क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड परचेज पर। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस, आप इसको चेंज करके सिंपल डिस्काउंट पर मेन यूनिट सेलेक्ट करेंगे। सिंपल डिस्काउंट पर मेन यूनिट यानी हर यूनिट के पीछे कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर ये फीचर मैंने इसलिए लिया, ध्यान से देखिए, हम फीचर को मार्क कर दे रहे हैं एक बार और, जिससे आपका ध्यान इस पर आ जाए। मैंने इसलिए ऐसा किया है सिंपल डिस्काउंट पर मेन यूनिट, क्योंकि अपने केस में जो बिल है उस बिल पर हमें बिल वाइज डिस्काउंट नहीं प्राप्त हो रहा है, हमको क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है कि 1 टन अगर हम सीमेंट खरीद रहे हैं तो हमको 305 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। सुनेगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिया है सिंपल डिस्काउंट पर मेन यूनिट, और इसको कर लेंगे आप यहाँ से सेव। सेव करने के बाद एग्जिट से वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद एक बार इस रो को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद रो को सेलेक्ट करिए और इस रो को आप एक बार डिलीट कर दीजिए। आप लोगों को पहले मैंने बता दिया है, किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें और कीबोर्ड से F9 बटन दबाएं। आपको कीबोर्ड से इस्तेमाल करना है F9 बटन का, तो कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए कि F9 का जो ऑप्शन होता है वो रो को डिलीट करने के लिए होता है। किसी भी रो को अगर आपको डिलीट करना है, किसी भी रो को अगर आपको कैंसिल करना है, किसी भी लाइन को एंट्री करते समय, तो आप कीबोर्ड से F9 बटन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद आपको एक बार एस्केप से वापस आना है, वाउचर से एक बार आपको बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के बाद चूँकि फीचर आपने चेंज किया है, वो फीचर इस वाउचर पे तब तक अप्लीकेबल नहीं होता है जब तक इस वाउचर से आप बाहर नहीं निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद आप दोबारा वाउचर को ओपन नहीं करेंगे।
जब आप वाउचर को दोबारा ओपन कर लेंगे तो फीचर ऑटोमेटिक अप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए आप स्केप से बाहर आ जाइए, परचेज के बटन पर, ऐड के बटन पर दोबारा क्लिक करिए और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमें लेना है यहाँ पर रजिस्टर्ड परचेज, डेट सेलेक्ट करना है, LGST यहाँ पे लेना है 28%, पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेना है आसपोस ट्रेडर्स का, और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम सिंपली अपने आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा आइटम है अंबुजा सीमेंट PPC येलो बैग। सेलेक्ट करने के बाद हम क्वांटिटी भरेंगे 20 टन। सबसे पहले इसका पूछेगा प्राइस पर टन, यानी 1 टन का दाम कितना है। तो बिल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है 6,305 रुपये, तो आप यहाँ पर भरेंगे 6,305 रुपये। फिर आपसे पूछा जा रहा है डिस्काउंट पर टन, यानी 1 टन में आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 1 टन के पीछे आपको 305 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए आप यहाँ भर देंगे 305। और जैसे यहाँ भर के ओके करेंगे ऑटोमेटिक आपका प्राइस आ जाएगा 6,000 रुपये, और यहाँ पर टोटल आ जाएगा 1,20,000 रुपये। अब आपको सिंपली टैब बटन पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से F4 बटन दबाना है, या फिर अप्लाई टैक्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको सेव के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बिल नंबर आपसे पूछा जाएगा और यहाँ पर आप भर देंगे बिल नंबर। अपने केस में जो बिल नंबर है वो टैक्स 0002 है, इसको हम कर लिया कॉपी करने के बाद पेस्ट। आप जानते हैं कॉपी करने की शॉर्टकट की Ctrl+C और पेस्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+V। तो यहाँ पर आपको अगर साइड में देखें तो आपको एक नई स्क्रीन दिख रही है। इस स्क्रीन का बहुत ही महत्व है अकाउंटिंग में। ये स्क्रीन आपके आइटम की इन्फो बता रही है कि आपके आइटम में जो डिस्काउंट है वो लग रहा है 305 रुपये पर टन। जो सिंबल है ना, इसको बोलते हैं पर, इसको पढ़ते हैं पर टन। 1 टन पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, यानी यहाँ को क्लियर हो गया। और जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो 6,100 रुपये है, यानी टोटल आपको 6,100 का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। 6,100 रुपये आप बचा ले जा रहे हैं। और यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। ओके के बटन पर क्लिक करने के बाद न्यू रेफरेंस आपको लेना है, बिल नंबर आपको मैच करा लेना। जो बिल नंबर भरा था वही बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेगा और ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका बिल यहाँ पर, इस प्रकार का बिल आपका यहाँ पर सेव हो जाए। ठीक, उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि हमारा बिल सक्सेसफुली इंटर हो गया, बिल सेव हो गया। आप जानते हैं बिलों को देखने के लिए आपको परचेज वाउचर पर जाना होता है और वहाँ से लिस्ट आप चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने कितने बिल की एंट्री किया। अपने प्रैक्टिस सेट में जो नेक्स्ट बिल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। प्रैक्टिस सेट का एक बिल मैंने बड़ी मुश्किल से खोज कर रखा है, इसलिए उसको ध्यान देकर आप लोग पढ़ें। चलिए नेक्स्ट बिल हमारा है फिर उसी पार्टी से, और बस आपको समझना ये है कि इस पर जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो डिस्काउंट आपको मिल रहा है डिस्काउंट कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इस बिल पर देखिए हम 20 टन सीमेंट खरीद रहे हैं, दाम है 7,000 रुपये पर टन का, और इस पर कंपनी हमको डबल डिस्काउंट दे रही है। पहले 10% फिर 5%, दो डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, 10% और 5%। और इसके कैलकुलेशन का मेथड मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। अब हमको करना क्या होगा, सिंपली इस बिल की एंट्री करनी है। चूँकि इस बिल में जो कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा हो वो कंपाउंड डिस्काउंट का हो रहा है, इसलिए सबसे पहले बीजी को ओपन करेंगे हम और चले जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन के भीतर। कॉन्फ़िगरेशन के भीतर जाने के बाद हमें जाना है फीचर्स एंड ऑप्शन। फीचर्स ऑप्शन जाने के बाद हमें चले जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने लिया था आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप सिंपल, अब आपको ले लेना है आइटम वाइज डिस्काउंट कंपाउंड। तो जैसे आप यहाँ कंपाउंड सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपको कीबोर्ड से या तो आप F2 बटन दबाएं या तो फिर सेव के बटन पर क्लिक करें।
इस फीचर को सेव करने के लिए। दोनों ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, F2 इक्वल टू डन और यहाँ सेव का बटन भी दे रखा है। दोनों में से जो बेहतर लगे आप वही ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद हम आ जाएंगे वापस। एस्केप बटन से जैसे हम वापस आएंगे हमें एक नई विंडो दिखाई देगी कॉन्फ़िगरेशन टाइप की, और यहाँ पर हम चले जाएंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, और परचेज के बगल में जो प्लस बटन है उस प्लस पर क्लिक करेंगे। फिर अपने परचेज सीरीज को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे, और यहाँ पर जो डिस्काउंट आपको सिंपल वाला दिख रहा है इसमें सबसे लास्ट में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड के बैक स्पेस बटन से हम इसको थोड़ा थोड़ा करके मिटा देंगे। जैसे जैसे इसको इरेज करते जाएंगे और जब सारा इरेज हो जाएगा तब हमको यहाँ पे कंपाउंड दिखाई देगा। आप ऊपर चेक करेंगे तो आपको कंपाउंड दिखाई ही नहीं देगा। तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक उस फील्ड को आप खाली ना करें। तो राइट क्लिक करना है और क्लिक करके आपको बैक स्पेस से धीरे 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 मिटा देना है। अब आपको ये देखना है कि ये जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो परसेंटेज के रूप में है, अमाउंट के रूप में? परसेंटेज के रूप में मिल रहा है। और वो भी डिस्काउंट कैसे मिल रहा है? हर एक टन पर डिस्काउंट मिल रहा है। परसेंटेज डिस्काउंट है और किस पर आधारित है? टन पर आधारित, यानी उसकी यूनिट पर आधारित है, मेन यूनिट पर आधारित है। तो आपको फीचर लेना है परसेंटेज, और यहाँ पे ले लेना है कंपाउंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस। ठीक, यहाँ पर आपको दे रखा है कंपाउंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ अमाउंट, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखिए ये देखिए कंपाउंड डिस्काउंट कितने ऑप्शन दिख रहे हैं? परसेंटेज ऑफ अमाउंट, परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस, परसेंटेज ऑफ MRP, परसेंटेज ऑफ प्राइस, तमाम ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। ऐसा ऑप्शन आपको लेना है कि बिल की एंट्री आपकी सही आ जाए। ठीक है, तो इसके प्राइस में ही डबल डिस्काउंट लगा है, तो आपको लेना चाहिए परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस, और इसको कर लीजिए सेव। एस्केप से आ जाइए वापस। वापस आने के बाद एक बार वाउचर से आप बाहर निकल आइए, अगेन वाउचर में इंटर करिए। यहाँ आपको लेना है रजिस्टर्ड परचेज, परचेज टाइप आपको लेना है 28%, पार्टी नेम आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा अंबुजा सीमेंट PPC येलो बैग, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी पूछा जाएगा, आप यहाँ भरेंगे 20 टन। 20 टन भरने के बाद यहाँ पर प्राइस पर टन पूछ रहा है, तो पर टन प्राइस है 7,000 रुपये, तो आप यहाँ पर भरेंगे 7,000, और यहाँ पर डिस्काउंट आपसे पूछ रहा है कितना, 10 + 5, तो आ जा रहा है 5,950 रुपये। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? 5,985 आ रहा है ना? यानी कहीं ना कहीं फीचर्स का चयन हम लोगों ने सही तरीके से नहीं किया। अगर फीचर्स का चयन सही होता तो यहाँ पर जो अमाउंट आता है वो 5,985 रुपये आता, जबकि एंट्री करने के बाद हमारा जो प्राइस दिखा रहा है वो 5,950 रुपये का दिखा रहा है। दिख रहा है ना? अब इसको सही करने के लिए एक बार हम लोग दोबारा चलेंगे कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद फीचर्स वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है आपको, और यहाँ पर परचेज के बगल में जो प्लस है उसको क्लिक करके परचेज रजिस्टर्ड परचेज को सेलेक्ट करके हम आ जाएंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, और इस बार हमको लेना है कंपाउंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान देना है कि इस बिल में आपको लेना है कंपाउंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस। शुरू में जब आप नए सिरे से काम करेंगे थोड़ा बहुत आपको फीचर सेट करने में दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे सब पुराने हो जाएंगे, अनुभवी हो जाएंगे, सारे फीचर्स आपके माइंड में रट जाएंगे। बिल को देखकर पहचान जाएंगे इस बिल में कौन से फीचर लगा के हमको एंट्री करनी है। ऑब्जेक्टिव बस अल्टरनेट आपका यही है कि टैक्सेबल वैल्यू आपकी सही हो जाए, टैक्स का अमाउंट सही आ जाए, और बिल का टोटल अमाउंट सही आ जाए। बस ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसको कर लेंगे हम सेव।
इस फीचर को हम लोग कर लेंगे यहाँ पर सेव करने के बाद अगेन हम वाउचर में आ जाएंगे। अब इस वाउचर में जब हम इस आइटम की एंट्री दोबारा करेंगे, देखिए तो क्वांटिटी लेंगे 20 टन, रेट भर देंगे 7,000 रुपये और यहाँ डिस्काउंट कर देंगे 10 + 5, तो अपने आप रेट आपका सही उठा लेगा 5,985 रुपये। अब यहाँ पर आपको टैब बटन दबाना है और कीबोर्ड से F4 दबाना है, तो ऑटोमेटिक ये टैक्स कैलकुलेट कर लेगा और बिल की फाइनल वैल्यू को आप मैच करा लेंगे 1,53,216 रुपये। टैक्सबल वैल्यू है 1,19,700। आप यहाँ पर देखिए टैक्सबल वैल्यू है 1,19,700 और फाइनल वैल्यू है हमारा 1,53,216 रुपये। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स भी देख लीजिए 16,758 रुपये, 16,758 रुपये। यहाँ पर भी वही सेम वैल्यू हमारी आ रही है। इस तरीके से जब सारी एंट्री हो जाएगी तो आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे और सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है बिल नंबर पे और यहाँ से आपको देखना है कि आपके इस बिल का इनवाइस नंबर क्या है। उस इनवाइस नंबर को आपको सेलेक्ट कर लेना है, कॉपी करके अपने बीजी में पेस्ट कर देना है और इस तरीके से बिल आपका एंट्री हो जाएगा। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप जिस तरीके से हमने बिल नंबर 5 की एंट्री किया, ठीक उसी तरीके से बिल नंबर 6 की एंट्री आपको करनी है। बस यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो अमाउंट के रूप में है। अब आप लोगों को रिसर्च करना है कि इस बिल के लिए हम कौन सा फीचर इस्तेमाल करें, तब आपके माइंड का ब्रेन थोड़ा सा काम करना शुरू करेगा और थोड़ा थोड़ा आप दिमाग लगाना शुरू करेंगे। तो आज आप लोग जब लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तो बिल नंबर 6 के लिए थोड़ी सी कोशिश करेंगे। सोचिए कौन सा फीचर इनेबल करें जिससे बिल का अमाउंट बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो। ठीक है, अगर बगैर बताए ये बिल आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको क्लास समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय।